वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें हम देखेंगे यूनिट 2 का टॉपिक 1। इसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ समझते हैं रिटर्न क्या है। रिटर्न क्या है? किसी जगह पैसा लगाने, इन्वेस्ट करने पर आपको जो भी ऊपर से फ़ायदा मिलता है वह रिटर्न है। फाइनेंस में इसे हमेशा प्रतिशत में बताया जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं। एक नियमित आय जो समय समय पर हाथों में आती है, जैसे बैंक से ब्याज या शेयर से डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, लाभांश। ठीक। भाव का बढ़ना, कैपिटल गेन, जिस चीज़ में पैसा लगाया है उसकी अपनी कीमत बढ़ जाना। तो चलिए एक एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं, ठीक, कि रिटर्न को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा। किसी कंपनी का एक शेयर आपने खरीदा, 100 का एक शेयर। ठीक। अब साल भर में कंपनी ने आपको खुश होकर 5 रुपये का डिविडेंड नकद लाभांश दिया। आपको 5 रुपये क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया। ठीक। साल के अंत में उस शेयर बाजार का भाव 100 से बढ़कर 120 हो गया, यानी शेयर की कीमत अब 20 रुपये से 20 रुपये का फायदा हुआ। ठीक। आपका पहले कितना था? 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये था। अब वो बढ़कर कितना हो गया? 120 हो गया, मतलब आपको 20 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा हुआ। चलिए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ। जैसे कि हमने रिटर्न में देखा था, रिटर्न में फाइनेंशियल सर्विसेज में परसेंटेज में देखा जाता है। ठीक। आइए देख लेते हैं कैसे। कुल कमाई का फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है? टोटल रिटर्न निकालना है। ठीक। इनकम कितनी? 5 रुपये। ठीक। एंडिंग प्राइस 120, बिगिनिंग प्राइस 100। ठीक। तो टोटल रिटर्न हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनकम कितना हुआ था? 5 रुपये। साल भर में कंपनी ने आपको खुश होकर कितना दिया? 5 रुपये दिया। ठीक। 5 रुपये प्रॉफिट, तो यहाँ पर 5 रुपये ऐड करेंगे। ठीक। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 120 रुपये, मतलब 20 रुपये ऐड होकर कितना लगाया था आपने? 100 रुपये लगाया था, मतलब आपको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 25 रुपये। ठीक। 5 रुपये ये और 20 रुपीज़ ये, मतलब कि टोटल 25 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ। अब फाइनेंस में क्या होता है कि प्रॉफिट को हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है। देखिए, प्रतिशत में रिटर्न 100 रुपये लगाकर 25 रुपये कमाए, यानी आपका 25 रुपये 25% क्या था? रिटर्न रहा। ठीक। फाइनेंस में हमेशा याद रखना, परसेंटेज में प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक। कोई भी चीज़ हो, प्रॉफिट परसेंटेज में निकाला जाता है, लॉस भी परसेंटेज में भी निकाला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जोखिम, जोखिम रिस्क और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी में अंतर। जोखिम जिसे नापा जा सकता है, जिसे नापा जा सकता है। मान लीजिए आप लूडो खेलते हैं, ठीक, और उसमें पासा फेंकते हैं। आपको पता है कि 1 से 6 तक इसमें नंबर होते हैं। ठीक। 1 से 6 तक इसमें क्या होते हैं? नंबर होते हैं, जिसे नापा जा सकता है। मतलब कि आपको पता है कि संभावनाएं क्या है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, कुछ भी आ सकता है। मतलब इसमें आपको पता है कि इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक। फाइनेंस में ही इसे क्या बोलते हैं? हम रिस्क बोलते हैं, जिसे मापा जा सकता है। मतलब हम उसे फाइनेंस में क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। उसी तरह जब भी आप किसी शेयर में या बॉन्ड में, कहीं भी आप
पैसे लगाते हैं तो उसमें रिस्क होता ही है, ठीक। तो इसमें आपको 6%, 10%, 20%, 30%, आपको पता है कि इसमें रिस्क है, आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक। उसी को ही हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं, ठीक है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, जिसका कोई अंदाजा नहीं है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। मान लो अचानक मार्केट में या पूरी दुनिया में अचानक कोई महामारी आ जाती है, अचानक कोई महामारी आ जाती है जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसे पहले से सोचा नहीं जा सकता। लेकिन रिस्क को हम सोच सकते हैं कि इसमें रिस्क भी है, प्रॉफिट भी है, लेकिन अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कंपनी या तो डूब सकती है या तो प्रॉफिट दे सकती है, या फिर कोई महामारी आ जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, ठीक। इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, अनिश्चितता कहते हैं उसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जोखिम के दो मुख्य प्रकार, टाइप्स ऑफ रिस्क। इसे समझने के लिए एक बाजार की कल्पना कीजिए। व्यवस्थित जोखिम, सिस्टमेटिक रिस्क। पूरे बाजार का जोखिम यह वह जोखिम है जो पूरे देश या पूरे मार्केट पर एक साथ असर डालता है, इसे कोई कंपनी नहीं बच सकती। एग्जाम्पल में देखिए, मान लो किसी दुकान पर, मान लो पूरे मार्केट में कई दुकानें हैं, ठीक, 1 से लेकर 20 तक, और अचानक क्या आ जाए, आंधी तूफान आना चालू हो जाए, तो इससे क्या होगा कि किसी एक दुकान पर असर नहीं करेगा, पूरे के पूरे दुकान पर क्या होगा, असर होगा। पूरे के पूरे दुकान पर क्या होगा, असर होगा, उसकी सेल्स कम हो जाएगी, उसकी सेल्स कम हो जाएगी। इसे कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। जैसे कि मान लो अचानक आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, या फिर देश में कोई युद्ध छिड़ गया, देश में कोई युद्ध छिड़ गया, तो पूरे मार्केट पर एक साथ असर डालेगा, कोई कंपनी नहीं बच पाएगी। तो इससे क्या होगा, पूरी कंपनी का शेयर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक। इससे कोई कंपनी नहीं बच सकती। अचानक आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, ठीक, अचानक देश में युद्ध चलने लगे, तो वहाँ की इकोनॉमी ख़त्म होने लगती है और जितनी भी कंपनियां हैं उनका प्रोडक्शन रुक जाता है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में लॉस होने लगता है, ठीक। अब देख लेते हैं अव्यवस्थित जोखिम, अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिर्फ एक कंपनी का जोखिम, यह जोखिम सिर्फ किसी एक विशेष कंपनी या इंडस्ट्री तक सीमित रहता है। मान लो आपकी हलवाई की दुकान है, ठीक, शॉप नंबर 1, ठीक, शॉप 2, ये हलवाई की दुकान है और ये कपड़े की दुकान। मान लो इस हलवाई की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर यहाँ का जो कर्मचारी है वो हड़ताल में चला जाए, ठीक, या शॉर्ट सर्किट हो जाए या हड़ताल में चला जाए, तो फ़र्क किसको पड़ेगा, सिर्फ इस कंपनी को पड़ेगा, इसकी दुकान को पड़ेगा। उसके बगल में जो कपड़े की दुकान है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। उसी तरह से आप अपना पैसा इस कंपनी में लगाओ, इस कंपनी में भी लगाओ, इस कंपनी में भी लगाओ, इस कंपनी में भी, इस कंपनी में भी, इस कंपनी में भी। आप ये गलती कभी मत करना कि हम सारा पैसा इस कंपनी में लगा के छोड़ दें। जैसे हालत इसकी हुई कि अगर ये व्यक्ति दूसरी दुकान भी खोलता तो उसका जो लॉस हुआ है वो इससे कवर हो जाता, लेकिन वह सिर्फ एक ही दुकान खोलकर रिस्क लेके बैठा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कम से कम 8-10 कंपनियां हो, उनमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकें, ठीक। अगर ये कंपनी डूब गई, ये कंपनी डूब गई, ये भी डूब गई, तो ये 3 कंपनी नहीं डूबेगी, ठीक। ये 3 कंपनी नहीं डूबेगी और इनमें जो लॉस हुआ है वो इनके प्रॉफिट से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है,
ये है अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके, आगे चलते हैं। जोखिम और रिटर्न का संबंध, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। जैसे कि आप बैंक में एफडी कराते हैं तो वो क्या है, सुरक्षित गाड़ी है। यहाँ आपका पैसा डूबने का रिस्क 0% है, इसलिए बैंक आपके रिटर्न भी कम, लगभग 6 से 7% देता है। 6 से 7% देता है। ठीक है, सबसे सुरक्षित गाड़ी है ये, क्योंकि जब आप अपना पैसा एफडी में लगाते हैं तो वो आपकी क्या होती है, बहुत ही मेहनत से की हुई कमाई होती है। ठीक, और आप उसे शेयर में लगाकर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो क्या करते हैं, आप एफडी में लगा देते हैं, जिससे बैंक हमें 6-7% देता है। चलिए इसका देख लेते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में एफडी की, रिस्क क्या है, यहाँ पर 0% है। ठीक, यहाँ पर 0% है। और रिटर्न क्या है, रिटर्न यहाँ पर मान लो 6% है। 6%। ठीक, आपने एफडी में मान लो 1000 रुपये लगाए, एफडी में आपने 1000 रुपये लगाए हैं, जिसमें रिस्क 0% है और रिटर्न 6% है। ठीक, इसमें कम रिस्क है इसलिए रिटर्न भी इसमें कम है। ओके, अब आउटकम क्या निकलेगा, आउटकम क्या निकलेगा, जो आपने 1000 रुपये लगाया था तो आपको 1 साल बाद रिटर्न में इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, और इसमें आप टेंशन फ्री रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, साल भर में हमको इतना रिटर्न मिलेगा। और ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक, ये हो गई एफडी की बात। शेयर बाजार यह रॉकेट की तरह बहुत तेज भागता है, यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, कंपनी डूब भी सकती है, लेकिन इसी वजह से यहाँ कमाई की संभावना भी 15 से 20% या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक, एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में 1000 रुपये लगाया। शेयर मार्केट में 1000 रुपये नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं जैसे कि कोई नई कंपनी है, नई कंपनी। ठीक, नई कंपनी में आपने 1000 रुपये लगा दिया, मतलब 1000 रुपये का आपने क्या कर लिया, शेयर खरीद लिया। इसमें रिस्क कितना है, रिस्क है, रिस्क हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक, रिटर्न कितना है, रिटर्न मान लेते हैं हम 30% है। रिटर्न यहाँ पर 30% है, फिक्स नहीं है। ठीक, आउटकम क्या निकलेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये जो 1000 रुपये हैं आपको इसकी जगह कितने मिलेंगे, 1300 रुपये मिलेंगे। ठीक, अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो। अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा कितना बचेगा, सिर्फ 500 रुपये। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो जो आपने लगाया था उसका भी आधा हो जाएगा। ठीक, तो यही है जोखिम और रिटर्न का संबंध, मतलब रिस्क एंड रिटर्न का संबंध क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।